हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रमन। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक मैंने आप सभी लोगों के लिए मास्टर प्लान बनाया है और उस मास्टर प्लान के बारे में मैंने उस वीडियो में सारी जानकारी दे दी थी। अब इस वीडियो में मैं ये मास्टर प्लान का फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वन बाई वन। जैसा कि हम और आप जानते हैं हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, हमारी और आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एज पर माई कंसर्न आर हेल्थ। मतलब अगर हम आप और हेल्दी हैं तो लाइफ में कोई भी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी काम हम बहुत सिंपली तरीके से कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई हेल्थ से रिलेटिव अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल हुआ किसी बड़े गोल को अचीव कर पाना। तो इस वीडियो में मैं वन बाई वन आपको हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि हमारी लाइफ में जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है, क्यों हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे ये वर्क करता है, कैसे किस तरह की एक्टिविटी हम करके फिजिकली और मेंटल फिट रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर सकती है। एज वी नो आर बॉडी इज वर्किंग एज ए लिविंग ऑर्गन। हम लोग सभी जीवित प्राणी हैं, तो अब हमारी बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो एक नेचुरल तरीका है। इसमें जो भी हमारी इंटरनल जब जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, रिकनेक्ट है, वो एक नेचुरल तरीके से काम करती है। जैसे हार्ट का पंपिंग हो गया, ब्लड का फ्लो करना हो गया, ब्लड के साथ में जो हीमोग्लोबिन रहती है उसके साथ में ऑक्सीजन का मतलब पूरी बॉडी में के एक प्रत्येक पार्ट में जाना हो गया। अब इसमें हम क्या है, फिजिकली जब फिट रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो मैकेनिज्म होती है, जो सिस्टम जो काम करने का तरीका हो तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। इसलिए जब हम फिजिकली फिट रहते हैं तो हमारी जो बॉडी नेचुरल तरीके से काम करेगी। आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जब कोई काम नेचुरल तरीके से होता है तो उसके बाद जो आपकी जो एनर्जी है, जैसे आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है तो 100% आप भी अपनी बॉडी से कोई काम प्रॉपर तरीके से करा पाते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आज के जो वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो किसी तरीके से, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रहे हैं, हम जो भी है जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, देखो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इतने सारे पॉल्यूशन, इतने पेस्टिसाइड हमारी लाइफ में आसपास एनवायरनमेंट में आपको और हमको देखने को मिल रहा है, यूज भी कर रहा है। इस वजह से हमें कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो हमें इसलिए इन सारी चीज़ों के प्रति अब ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर रियली आप फिट रहना चाहते, रियली में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझो कि हमारी लाइफ में इन मेंटल और फिजिकल हेल्थ का क्यों इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए अब बॉडी का जो सिस्टम हो गया समझ लिया आपने। अब हम फिजिकली फिट रहते हैं तो हमारी बॉडी का हर पार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है, और जब बॉडी का हर तरीके से पार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट और बता दें कि जब हमारा बॉडी का जो प्रॉपर मतलब पार्ट, हर बॉडी का पार्ट प्रॉपर वर्क करता है तो हमारी बॉडी में अंदर आपने सुना होगा कुछ हार्मोन्स रहते हैं, उनके सीक्रेशन से हमारी बॉडी के अंदर के जो और भी अदर वर्क हो, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, आपकी मतलब थिंकिंग प्रोसेस हो गई, उन हार्मोन्सों की वजह से और अच्छे तरीके से वो काम कर पाते हैं। इसलिए आप फिजिकली फिट रहते हो तो आपकी बॉडी का जो हर पार्ट है वो प्रॉपर नेचुरल तरीके से काम करता है, और उनकी नेचुरल तरीके काम करने से हमारी बॉडी के जो अंदर के जो अदर पार्ट हैं उनकी वजह से बहुत प्रॉपर हार्मोन्सों का सीक्रेशन हो पाता है, जिससे हमारे अदर काम भी बहुत तरीके से प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं। और जब हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से काम करती है तो कोई भी काम हम कठिन से कठिन काम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया हमारी बॉडी का काम करने का तरीका और हमें क्यों फिजिकली फिट रहना चाहिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि आज सबसे ज़्यादा जैसे बहुत से लोग हैं वो फिजिकली फिट क्यों नहीं रह पाते, वो फिजिकली मतलब अपनी फिटनेस को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमको 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता है। अब आपने ये सोचा, लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया, मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जिस दिन आपने सोच लिया, आपने अभी तक हेल्थ को ऐसे लाइटली लिया है, आप ये सोच रहे हैं ये नॉर्मल थिंग है, लेकिन ये नॉर्मल थिंग नहीं है। आपको इसके बारे में सोचना होगा। अगर आज आप थोड़ा सा सर्वाइव कर पा रहे हैं, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको लगा कि थोड़ा सा पेन, आपने एक पेन किलर लिया, आपने खाई गोली, एक टैबलेट और चल दिए, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट थिंग। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस का आपने कोरोना टाइम में देख लिया क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकली फिटनेस का। तो इसलिए इसको आप इग्नोर करो ना, इग्नोर मत करो, इसको लाइटली मत लो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को लाइटली लेते हैं तो हम उसके प्रति इतना टाइम और कुछ मतलब
एनर्जी गेट नहीं कर पाते हैं कि उस काम को हम एज ए रेगुलर बेस पे कर पाएँ। लेकिन जब हम किसी काम को बहुत इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में हम बना लेते हैं कि नहीं, ये काम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम के बिना हम लाइफ में मतलब नहीं रहना चाहते या हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। देख लीजिए, आप अपने आप खुद ना खुद आपको ऐसे कुछ आइडिया, कुछ ऐसे ऑटोमेटिकली आपको 1 घंटा या 20 मिनट आपको मिल जाएंगे टू डू दिस एक्सरसाइज, टू डू दिस वर्क, मतलब वो काम आप प्रॉपर तरीके से करवाएं। तो आपको यहाँ अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है और इसको एज ए लाइटली नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपके यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत है कि दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ इफ़ आई वांट टू डू समथिंग एल्स। ये हो गया। जब मेंटली आप उसको एज ए मतलब पॉजिटिवली लेते हो, फिर भी आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ आपको यहाँ पर आइडिया देता हूँ। देखो, रनिंग करके भी आप एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं, वॉक करके भी आप फिजिकली फिट रख सकते हैं, योगा करके भी, जिमिंग करके आप, मतलब स्विमिंग करके आप, साइकिलिंग करके आप, मतलब पुशअप करके आप, जैक जंपिंग, जो छोटी सी योगा, सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग, ऐसे हम 50 आइडिया आपको दे देंगे जो छोटे छोटे भी आप अपने छोटे छोटे पार्ट में भी अगर इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में करते हो तो 100% आप फिजिकल फिटनेस को ना कि मेंटेन करके बहुत अच्छे तरीके के लेवल के साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रख सकते। ज़रूरत है तो यहाँ इस चेंज करने की, इसलिए इसको चेंज करिए और इस इम्पोर्टेंट को समझिए कि फिजिकल फिटनेस का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। और जैसे ही आपने ये चेंज किया, ये सारे मतलब जो मैंने आइडिया दी हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग पर्सन हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप भी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 1-2 घंटे फोन पर बात ना करते हो। आध घंटा तो करते ही होगे, 30 मिनट तो करते ही होगे, उसमें से कई कॉल ऐसे आते 10 मिनट के लिए आते, उस कॉल को आप बैठ के नहीं, आप चलते हुए करिए, उससे भी आप फिजिकल मेंटेन, आप मतलब आपकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आप जिस एरिया में भी रहते हैं, जिस तरीके का आप घर होगा, आपके पास थोड़ा बहुत तो स्टेयर होगा, मतलब सीढ़ियाँ होंगी, आप तो उनको लिफ्ट का सहारा नहीं लेते, उन पे 1-2 बार ऐसे ही पैदल करके जाए, इस तरीके से भी आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते। और इसके बाद में अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेंटल हेल्थ का भी आज के समय में, इन प्रीवियस टाइम में, हम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। लेकिन इसमें क्या है, हमारे भारतीय लोग हैं इसको इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ बेस्ट आइडिया देंगे कि हाउ यू कैन मेंटेन योर मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जैसे कि हमारा बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है माइंड अगर प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है तो आप किसी भी तरीके के काम तो कर ही लोगे, लेकिन अगर आपका मेंटल प्रॉपर तरीके से मतलब आपकी जो मेंटली आप फिट नहीं हो तो आप अपनी बॉडी को ही मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ का अपनी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेंटली फिट होने के सबसे बेस्ट तरीका हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें, कि बहुत से लोगों का गुस्सा रहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं मेंटली फिट हूँ कि मैं अनफिट हूँ। तो मेंटली अगर आप जानना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे, मतलब एक परमानेंट कॉज नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो मेंटल हेल्थ का लेवल है वो उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए एज ए, मतलब लिविंग प्रॉपर गुड मेंटल हेल्थ। जैसे कि अगर आप किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, एक काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, दैट इज नॉट बिग प्रॉब्लम। लेकिन हर काम, जो भी काम आप करते हो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम या मतलब आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, तो आप मान लीजिए कि आपको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई काम से हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन हर काम आप करते हो उसमें अगर, तो आप मेंटली फिट नहीं हो, ये पक्का सिग्नल है। दूसरा, आप किसी से बात करते हो, अगर बात करते समय, एक व्यक्ति से नहीं, मैक्सिमम लोगों से जब बात करते हो, आप इसको आइडेंटिफाई नॉर्मली कर लोगे। आप बस सोचना स्टार्ट करिए, आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि रियल में ये हमारे साथ हो रहा है, इसलिए हमें लाइफ में प्रॉब्लम में है। तो जैसे किसी से बात करते हो, किसी भी काम को करते हो, किसी से भी मतलब थोड़ा सा बात कर रहा है, लेकिन आपका माइंड कहीं है, आप किसी से बात कहीं कर रहा है, आपका माइंड सोच कुछ और रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस का एक सिग्नल होता है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लाइफ, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। जब हम जागते हैं, सोते समय भी हमारे अंदर थॉट आ रहा है, तो उन थॉटों की मतलब
आने का थॉट तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो आएंगे, वो अच्छे भी आने चाहिए, लेकिन उन थॉटों को आप एनालाइज करने का प्रयास करें कि मैक्सिमम जो थॉट आती हैं वो किस तरीके की थॉट आती हैं आपकी। जैसे आप चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, आप चाह रहे हैं हम थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करें, लेकिन आप चाह के भी अगर उन थॉटों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो रियल में यू आर सो मेंटली वीक, आप बहुत मेंटली आपको प्रॉब्लम है। तो अब इन सारे सिग्नल को जब आपने अपने साथ आइडेंटिफाई किया, अब उसके बाद में जब आप इससे दूर होना हमारे लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन एक बहुत शानदार एक्सरसाइज है जिसे हिंदी में ध्यान वो भी कहते हैं, ध्यान लगाना। तो अब हमको माइंडफुल मेडिटेशन को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के हमारे पास बहुत से लोगों की ऐसी क्वेरी आई कि सर जब हम मेडिटेशन करने का प्रयास किया तो हमने ट्राई किया, लेकिन आई कुडंट मेक प्रॉपर कंसंट्रेशन, मतलब मैंने कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं बना पाया, तो मैं क्या करूं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप थोड़ी सी फिजिकली एक्टिविटी करने के बाद में इस माइंडफुल मेडिटेशन को करने का प्रयास करें। जैसा कि फॉर एग्जांपल जब आप मॉर्निंग में जैसे ही जितना भी टाइम आपका बिस्तर छोड़ने का होता है, वो वेकअप करने का टाइम होता है, उसके बाद में थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा आप मतलब बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लें, और उसके बाद में आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाए। फिर आप अपनी जो आपकी ब्रीदिंग है, मतलब जो हमारी जो ब्रीदिंग है, उसको हम इनहेल और एक्सहेल करते वाई नेक्जल द्वारा, जैसे हम अपनी श्वास को लेते हैं अंदर बाहर करते हैं, तो उस श्वास का जो अंदर बाहर होना होता है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान करने का प्रयास करें, उसको महसूस महसूस करने का प्रयास करें। और अगर इस तरीके से आप उसमें अगर आप सफलता पाते हो तो, और ये काम मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम जो लोगों की कंप्लेंट है वो क्या करते हैं कि सालों से आपने किया नहीं, आपके मन में इतने अनलीगल यूजलेस थॉट भरे हैं, अब आप चाहते हो कि 5 दिन में या 1 हफ्ते में ऐसा हो जाए, तो दैट इज नॉट करेक्ट। आपको कम से कम 1 महीने से 2 महीने लगातार, अगर आपका माइंड आपके साथ नहीं जा रहा है, आपके थॉट कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके बाद में भी आपको ट्राई करना है, क्योंकि आपने बहुत समय से इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं की, इस तरीके का काम नहीं किया, इसलिए हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब उनको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर इस तरीके की एक्सरसाइज आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रख सकते हो। और मैंने इंपॉर्टेंस बताई दी कि मेंटल हेल्थ के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि आपका जब माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, आप खुश नहीं रह सकते। आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस एक्सरसाइज को करें। और इसके अलावा मेरे पास कुछ और प्रैक्टिकली मतलब ऑप्शन है, उनको भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक ना एक ऐसा पार्ट होता है उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्री टाइम में गाना सुनना पसंद करता है, कोई किताब पढ़ना पसंद करता है, किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसके साथ वो बात करना पसंद करता है। तो ऐसा आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पार्ट है या ऐसा कोई चीज़ है तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल फिटनेस का मतलब है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि हमारी लाइफ में जितने भी थॉट आते हैं, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थिंकिंग प्रोसेस को रोकना नहीं है, लेकिन वन टाइम जैसे आप किसी म्यूजिक को सुनते हो तो म्यूजिक जो अगर आपका इंटरेस्ट आप लाइक करते हो तो आपने महसूस किया होगा कि जब हम गाना सुनते हैं तो पूरा गाना सुनते हुए हम वही गाने पे ध्यान लगा रहे रहते हैं और हमारे माइंड में कोई दूसरा थॉट नहीं आता है। तो दैट इज ए परफेक्ट एक्सरसाइज टू गेट बेटर मेंटल हेल्थ। समझिए इस चीज़ को, क्योंकि माइंडफुल मेडिटेशन आप ब्रीदिंग करते हुए आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगा कि बहुत मैं इस समय बिल्कुल काम हूँ, बहुत रिलैक्स है, बहुत पीसनेस है, आप बैठ जाइए और यू कैन ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सोल एंड विथ योर लाइक चक्रास है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके अगर आप एबिलिटी डेवलप कर ले तो बहुत जल्दी आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे और इसके बेनिफिट ले पाओगे। आप इस वीडियो में
मैंने सारी वो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जिस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, और मैंने उन सारी चीज़ों के बहुत शानदार सॉल्यूशन दिए हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को आपके साथ शेयर किया है। आप ज़रूरत है आपको इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच करने की, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने की, और इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में उतारने की, क्योंकि until unless you do not implement these are things you will not get any kind good result। आप कल्पना नहीं करें कि आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बना करके अपनी लाइफ में कुछ बेटर रिजल्ट अचीव कर पाए, ये संभव ही नहीं है। अब इस सीरीज की दूसरी वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। थैंक यू सो मच।